हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब होता है इट रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर इन ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। यानी कि अगर किसी भी चीज के अंदर, किसी भी कमोडिटी के अंदर अगर किसी की वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है, इसका मतलब उसके अंदर यूटिलिटी है। अगर वो किसी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, इट मींस दैट गुड डजंट हैव यूटिलिटी। उस गुड के अंदर कोई भी यूटिलिटी नहीं है। Now we talks about the features of the utility. अब हम utility के features के बारे में बात करेंगे। The first feature of utility is that utility is subjective. Subjective means it is a psychological phenomena. It means the utility of a same good is different for different person. कि एक ही चीज की utility अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है, इसलिए इसको हम एक psychological phenomena भी कहते हैं। Such as the utility of a pen is very high for a student. एक स्टूडेंट के लिए पेन की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, बट वहीं एक इलिटरेट आदमी के लिए, एक अनपढ़ आदमी के लिए उस पेन की कोई भी यूटिलिटी नहीं है। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ यूटिलिटी इज दैट कि यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। द सेकंड फीचर ऑफ यूटिलिटी इज दैट यूटिलिटी इज रिलेटिव। रिलेटिव मींस कि यूटिलिटी ऑफ ए सेम गुड चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू प्लेस। जैसे विंटर्स में स्वेटर्स वगैरह की बहुत ज्यादा यूटिलिटी है, बट जैसे जैसे समर्स आती है तो इन स्वेटर्स की यूटिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। लेकिन दोबारा से विंटर आती है, देन अगेन देयर इज अ क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी इन दीज स्वेटर्स। एंड यूटिलिटी आल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू प्लेस। सच एज अगर हमने किसी एसी को हिली एरिया पे जहां पर स्नोफॉल होती है, बर्फ होती है, वहां लगाया हुआ है, इट डजंट हैव एनी यूटिलिटी ओवर देयर। बट जैसे ही हम उसका प्लेस वहां से चेंज करके प्लेन्स में अपने हलाते हैं, देयर इज ए creation of the utility. So second feature of utility is that utility is relative. It means the utility of a good changes according to time and according to place. And third fact is that कि utility doesn't mean usefulness. कि ये जरूरी नहीं कि कोई चीज हमारे लिए यूजफुल हो तभी उसके अंदर यूटिलिटी है। There are many goods which are harmful. बहुत सारी चीजें जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, बट दे हैव द यूटिलिटी। इसका मतलब उन हार्मफुल चीजों के अंदर भी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है। सच एज लीकर, शराब। शराब इज नॉट यूजफुल, हार्मफुल है, बट इट हैज द वांट सेटिस्फाइंग पावर फॉर ए ड्रंकर्ड। एक शराबी की वांट को सेटिस्फाई करती है, दैट्स व्हाई इट आल्सो हैज द यूटिलिटी। एंड द लास्ट फीचर ऑफ यूटिलिटी इज दैट कि यूटिलिटी डजंट मीन टेस्टफुलनेस। यूटिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज हमारे लिए टेस्टी हो तभी उसके अंदर यूटिलिटी। देयर आर मैनी गुड्स जो कि कड़वी है, खट्टी है, बट दे हैव द यूटिलिटी। सच एज कुनीन। कुनीन एक बहुत कड़वी दवाई है, बट टू क्योर निमोनिया, कुनीन इज ए वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। सो यूटिलिटी डजंट मीन tastefulness also. Now the question is कि how to measure utility. जितने भी हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे कि जैसे हम चीनी को, जैसे हम चावल को हम किलो में, इसी तरह से ऑयल को हम लीटर में मेजर कर सकते हैं, तो इसी तरीके से यूटिलिटी को भी हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। सो this says that कि utility is measurable in cardinal sense. Cardinal sense का मतलब जब भी हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, जब भी हम किसी चीज को यूज करते हैं, we got the utility and that utility is measured in numbers. अब उस यूटिलिटी को मेजर करने के लिए कोई यूनिट भी बहुत जरूरी थी। So they gave the utils as the unit to measure the utility, and this unit to measure the utility utils is given by Professor Fisher. So हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं और इसको मेजर करने की जो यूनिट है वो यूटिल्स है और उसको प्रोफेसर फिशर ने दिया है। Now there are mainly two approaches of utility. First is the cardinal utility approach. It was given by Professor Marshall. Marshall ये कहता था whenever we consume any commodity, any good, we got the utility and that utility is measured in numbers in numerical sense. उस utility को हम numbers में measure कर सकते हैं। Such as आपने कोई भी चीज consume की तो you got the utility of 5 utils, 10 utils, 50 utils, 100 utils, etc. But there is a second approach of the utility that was given by Hicks, mainly Hicks and Allen. It is known as the ordinal utility approach. वो कहते थे whenever we consume any commodity, any good,
इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द यूटिलिटी नंबर्स। हम कैसे यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं? आपने एक एप्पल खाया, आपको उस एप्पल से कितनी यूटिलिटी मिली? आपने उस एप्पल को खाया तो आपको 10 यूटिल्स मिली, 20 मिली, कैसे पता चला? आपके पेट से कोई आवाज आई 10, या आपके माथे पे कोई रीडिंग? सो दिस सेज दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द यूटिलिटी इन नंबर्स। हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, बट वी कैन गिव रैंक्स टू गुड्स एंड सर्विसेज। हम गुड्स और सर्विसेज को रैंक्स दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूटिलिटी। जैसे अगर कोई आदमी जून में सुबह 8 बजे पैदल चलकर 2 बजे घर जाता है और उसको बहुत तेज भूख भी लगी है, बहुत तेज प्यास भी लगी है, और घर जाके मम्मी को कहता है मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है, बहुत तेज प्यास भी लगी है, उसकी मम्मी कहती है ले बेटा पहले खाना खा ले। He says, what he says? He says पहले पानी। It means उसने पहली प्रेफरेंस किसको दी? पानी को, और सेकंड प्रेफरेंस दी उसने फूड को। So this says that कि we are able to give ranks to goods and services according to their utility, such as first, second, third, etc. Now we talks about the types of utility. Utility is of mainly three kinds. First, initial utility. The utility which we derive by consuming the first unit of a good is known as initial utility। यानी कि जब भी हम किसी भी चीज की पहली यूनिट को कंज्यूम करते हैं, उस पहली यूनिट के कंजप्शन से जो यूटिलिटी मिलती है, दैट इज नोन एज द इनिशियल यूटिलिटी, एंड इट इज ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। इनिशियल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। एंड सेकंड इज द टोटल यूटिलिटी। The utility which we derive by consuming all the units of a good is known as total utility, and in the formula sense, total utility is the summation of the marginal utility. Third is the marginal utility. In the word of Lipse, marginal utility is the addition made to total utility by consuming one more unit of a commodity, or we can say that it is addition in the total utility by consuming an additional unit of a good. And in formula sense, in equation sense, we can see that the marginal utility of n means the unit of the good for which we are going to calculate the utility. So MU of n unit is equal to the total utility of n minus total utility n minus 1, or we can give a second formula that marginal utility is equal to delta tu. Delta tu means change in total utility by change in quantity. It means by an additional unit of that good. Now we discuss about the law of diminishing marginal utility. The law of diminishing marginal utility is the foundation stone of the utility analysis. ये utility analysis का foundation stone है. Law of diminishing marginal utility states that कि as we consume more and more unit of a good, कि जैसे जैसे हम एक ही चीज की more and more यानी कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, the marginal utility from every successive unit, यानी कि हर अगली यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती जाती है। एट ए पॉइंट इट विल बिकम जीरो, एक पॉइंट पे आके वो जीरो हो जाती है, एंड आफ्टर दैट इट विल बिकम नेगेटिव, उसके बाद ये नेगेटिव हो जाती है। बहुत सारे 19th सेंचुरी में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कंट्रीब्यूट किया है, सच एज बेंथम, गोसन, जोवेंस, मेंगर, वालरेस। लेकिन हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फर्स्ट लॉ ऑफ गोसन भी कहते हैं। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ गुड, the marginal utility from every successive unit goes on diminishing. At a point it will become zero, and after that negative. We can explain this with the help of an example and a schedule, but before discussing the schedule and a curve, we just discuss the assumption of the law of diminishing marginal utility. The first assumption of the law of DMU is that the goods should be homogeneous, यानी कि गुड होमोजीनियस होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी, उनका साइज, उनका फ्लेवर, उनका कलर एटसेट्रा सब एक जैसा ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ी यूनिट हो, एक बहुत छोटी यूनिट हो। एंड द सेकंड अजम्पशन इज दैट द कंजप्शन शुड बी कंटिन्यूअस, कि हम चीजों का कंजप्शन लगातार करें, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सुबह हमने 3 रोटी खाई, हम लंच में भी 3 रोटी खा सकते हैं और हम डिनर में भी यानी कि रात को भी 3 रोटी खा सकते हैं, बट एक साथ हम 9 रोटी एक साथ नहीं खा सकते। इसका मतलब कि जो कंजप्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड
there should be constancy between the taste, between the income, habit, preferences of the consumer. And the fourth assumption of the law of DMU is that the consumer is rational, यानी कि कंज्यूमर बहुत समझदार है, उसका मेन एम ये होता है कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करे. एंड द लास्ट इज दैट द कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी इज पॉसिबल, कि हम यूटिलिटी का मेजरमेंट नंबर्स में कर सकते हैं, कार्डिनल सेंस में कर सकते हैं. वी कैन एक्सप्लेन दिस लॉ ऑफ डीएमयू विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. जब हमें भूख लगी होती है तो हम किसी भी चीज की पहली यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बहुत हाई मिलता है. सच है द फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑरेंज गिव अस द 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी. बट जब हम उसकी सेकंड यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उस सेकंड यूनिट से वो सेटिस्फेक्शन यानी कि उतना नहीं होता जितना फर्स्ट यूनिट से हमें मिला था. सो सेकंड यूनिट से वी गॉट द यूटिलिटी ऑफ 8 यूटिल्स, थर्ड से 6, उसी तरह से हम सिक्स्थ यूनिट ऑफ ऑरेंज जब हमने कंज्यूम की तो उससे हमें जो यूटिलिटी मिली वो हमारी 0 हो गई, और 7th और 8th से हमारी यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव होगी. ये बिल्कुल सही भी है. जैसे अगर हमें भूख लगी हो तो हमें पहली रोटी से बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है, बट दूसरी का सेटिस्फेक्शन कम होता है, तीसरी का और कम, चौथी जब हम खाते हैं तो हम सैचुरेशन पॉइंट की तरफ जाने लगते हैं, यानी कि हमारा पेट भरने की कगार पे हो जाता है, और चौथी रोटी से हमें यूटिलिटी बहुत ही कम मिलती है. बट अगर हमें कोई पांचवी रोटी अगर ऑफर करता है तो हम कहते हैं नहीं, हमने पांचवी के लिए मना क्यों किया, क्योंकि हमारा पेट भर चुका है, पांचवी रोटी के लिए हमारी कोई यूटिलिटी नहीं है. बट अगर हमें पांचवी रोटी जबरदस्ती खिला दी जाए, इट मीन्स हमारे लिए उस रोटी की कोई यूटिलिटी नहीं है, उसकी यूटिलिटी हमारे लिए 0 है. बट अगर हमें कोई छठी रोटी भी दे तो समटाइम्स इट मे बी हैपन दैट ड्यू टू द ओवर ईटिंग, जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है एडवर्स इफेक्ट हो जाए, हमें वोमिटिंग में हो जाए. यानी कि 0 के बाद अगर हम कंजप्शन करते हैं वी गॉट द नेगेटिव यूटिलिटी. सो दिस टेबल सेज दैट कि हमें पहली ऑरेंज से 10, सेकंड से 8, थर्ड से 6, फोर्थ से 2, फिफ्थ से 2 और 6 से 0, और उसके बाद हमें नेगेटिव यूटिलिटी मिलनी स्टार्ट हो गई है. नाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. दिस इज द डायग्राम. हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी पहली यूनिट से ही लगातार गिरती जाती है, उसके बाद वो एक पॉइंट पाके 0 हो जाती है, वो नेगेटिव होती है. बट टोटल यूटिलिटी शुरू में इंक्रीज होती है, मैक्सिमम होती है, और उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाती है. नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू इज दैट कि व्हेन एमयू फॉल्स बट रिमेन पॉजिटिव, टीयू इंक्रीजेस, एंड व्हेन एमयू बिकम्स 0, टीयू इज मैक्सिमम, एंड व्हेन एमयू बिकम नेगेटिव, टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग. टीयू जो है वो गिरना शुरू हो जाती है. एंड when mu is equal to 0, this is the point of saturation or the point of maximum satisfaction. Now ये है law of diminishing marginal utility.